बीच में नीचे ब्लेयर हाउस पे वेट कराया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, बिकॉज शी वॉज इरिटेटेड विद हिम। इसको कहते हैं इज्जत, रेस्पेक्ट और पावर। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री पहले जाकर के एक तो अमेरिका का ठप्पा लगवा के नहीं आते थे, ऑल ऑफ देम वर प्रो रशिया। अरे सर आपको खींचा जा रहा है कि आप रशियन, चाइना और ईरान का जो, अरे मैडम मैं तो आप बोलो या मैं बोल लूं? अरे हाँ ऐसा ही होता है। बहुत अच्छे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं, पद्मजा जी बहुत अच्छी है, तीनों बैठ के मीटिंग कर लो। अरे मिस्टेक हो गया सर। मैडम रुक जाइए, ग्रेट मुझे मत सिखाइए ज्यादा। पद्मजा जी सवाल क्या मोदी डिसाइड करेंगे? उन्होंने कहा मोदी जी क्या मोदी डिसाइड? ये कोई मजाक का विषय नहीं है, और झूठ मूठ का अच्छा चीज जब चल रहा हो ना तो उसमें विघ्नकर्ता का काम मत कीजिए आप लोग। चाय भी पिलाई जाएगी, पानी भी पिलाया जाएगा, और कहा जाएगा भैया तुम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। सेशन है अडानी से, राफेल से, हिंडनबर्ग से, इन सबसे ऑब्सेशन हो गया कांग्रेस पार्टी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी अफ्रीका दौरे पे गए थे और वहाँ पे जो उन्हें इज्जत मिला उसे देख के भारत में कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। उसी मुद्दे पे चल रही डिबेट। वामपंथी विवेक श्रीवास्तव का कहना था कि मोदी जी पब्लिसिटी लेने के लिए अमेरिका गया हुआ है। इसके बाद वाजपेयी आलोक ने इसको ऐसा धोया कि विवेक श्रीवास्तव की सारी बोलती बंद हो गई। खैर दोस्तों डिबेट मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर यू आर ग्रेट। आप ये कह रहे हैं कि उनको इज्जत नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिखा हुआ है, वी मिस्ड यू करके उनको ग्रीट किया है। विवेक श्रीवास्तव ये तो दिखाई देगा आपको? आपको नहीं इज्जत की डेफिनेशन आपको पंजाबी नहीं दिखेगा ना, राजनीतिक मोतियाबिंद है इनको। आपको इज्जत की डेफिनेशन बता देता हूं। नहीं मैं बताता हूं ना, आप सुनिए ना, इज्जत की डेफिनेशन प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिखा हुआ, वो तस्वीर दिखा दीजिए। प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट किसी ने लिखा है तो अब उसके क्या मतलब निकालेंगे? ग्रेट कुछ नहीं, किताब पे साइन कर दिया ग्रेट। मैं बताता हूं ना क्या मतलब निकला। हमारे देश की एक प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी, और ये लिखा हुआ है, जाकर के आप चेक कर लीजिएगा अपने रिसोर्सेज से। प्रेसिडेंट निक्सन को 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में नीचे ब्लेयर हाउस पे वेट कराया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, बिकॉज शी वॉज इरिटेटेड विद हिम। इसको कहते हैं इज्जत, रेस्पेक्ट और पावर। क्या बात कर रहे हैं? और जाइए जरा यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा वो वीडियो जिसमें बारिश धीरे धीरे हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, शहीद राजीव गांधी, ही इज वॉकिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट हाउस टुवर्ड्स हिज कार, और छतरी लेके साथ कौन चल रहा है? कौन गार्ड से छतरी हाथ में लेता है? प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री पहले जाकर के एक तो अमेरिका का ठप्पा लगवा के नहीं आते थे, ऑल ऑफ देम वर प्रो रशिया, नोबडी सपोर्ट द अमेरिकन्स, नोबडी फॉलोड देयर पॉलिसी, और समाजवादी देश था। हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया ये कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। ये वहां गए हैं शाबाशी लेने। नहीं ये वहां गए हैं, आप सुन लीजिए ना मैडम। अच्छा। ये वहां गए हैं शाबाशी लेने, एंडोर्समेंट लेने। वो अगर उनकी कुर्सी खींच रहे हैं तो ये रिस्पेक्ट की जरूरत है क्या? वी आर अ फ्री कंट्री। ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है, देखिए आप इस बात को समझिए, ये सारी डील्स जो सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी आपको बताई, none of them is in the favor of this nation। अरे सर पहले आप इज्जत की बात कर लीजिए ना, कि आप रशियन, चाइना और ईरान का जो, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। अरे मैडम या तो आप बोलो या मैं बोल लूं। अरे you are not letting me speak even for 10 seconds। इशू पे एक-एक करके बात कर सकते हैं। Why are you interrupting me so much? एक-एक इशू पे एक-एक करके बात बहुत कर अच्छे सकते हैं, हैं। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं, पद्मजा जी बहुत अच्छी हैं, तीनों बैठ के मीटिंग कर लो। नहीं मुझे कोई आप बुला नहीं रहा मेरे को। I want to criticize this meeting। उस किताब की तो बात कर लीजिए। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट आपको किताब में लिख करके देता है प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? सो व्हाट? कुछ भी हो। अरे कोई छापा पकड़ ले उसमें आप खुश हो जाते हैं। कोई लिख करके देगा आप क्या? सो व्हाट? मैडम सुनिए, गाजा में ट्रंप कह रहे हैं, अरे मैडम लुक जाइए, ग्रेट मुझे मत सिखाइए ज्यादा। गाजा में ट्रंप कहता है मैं जाकर डिसाइड करूंगा गाजा में क्या होगा। ट्रंप कहता है कि यूक्रेन में जाकर मैं डिसाइड करूंगा वहां क्या होगा। फिर ट्रंप कहता है बांग्लादेश में जाकर के मैं डिसाइड करूंगा वहां क्या होगा। बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने बांग्लादेश में उल्टा कहा। बांग्लादेश में उन्होंने कहा मोदी जी डिसाइड करेंगे, आई लीव इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कहा उन्होंने तो कहा ही नहीं कि मैं बांग्लादेश में डिसाइड करूंगा। सवाल था कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा मोदी जी डिसाइड करेंगे। मोदी डिसाइड करेंगे? नहीं मैं आपसे क्लियरली ना आपको रशिया, चाइना, ईरान के एक्सेस से दूर करने के लिए यह एक प्लॉय है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर ट्रैप में फंसे हैं। वी नीड टू बी इक्विडिस्टेंट, प्रो अमेरिकन पॉलिसी। और अमेरिका किसी का नहीं रहा है। यूक्रेन बर्बाद हुआ, यूक्रेन बर्बाद हुआ, हम भी बर्बाद होंगे। 7th फ्लीट को 1971 के वॉर में भेजा था इसी देश के खिलाफ, और इसी मिसेस गांधी ने टक्कर दी थी उस वक्त और आंखें दिखाई थी। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। आप देख तू
अरे आप आप दलाली हैं करिए कौन भाई? अमेरिकन कंपनीज की और आप ट्रंप हैं के साथ कौन? विवेक रामास्वामी है कौन? आप हैं Who is कौन? विवेक रामास्वामी? आप हैं कौन? विवेक राजनीतिक रामास्वामी? रूप से एक्सटिंक्ट स्पीशीज। Who is विवेक रामास्वामी, ये बताओ ना। राजनीतिक रूप से अरे तुम्हारे extinct सर्टिफिकेट species की हैं आप। जरूरत नहीं है, हमने बड़े बड़ों को सीधा किया, कम्युनिस्ट हैं। हिटलर से लेकर के आज तक हम ही ने सीधा पूरे किया विश्व- और आप भी पूरे हमारी विश्व से वजह से जाएंगे, extinct हो ये रहे समझ हैं। लीजिए। और दूसरी बात सुन पूरे लीजिए, विश्व से extinct विवेक हो रहे हैं। रामास्वामी वो आदमी है, पूरे सुनिए, विश्व से extinct विवेक हो रहे हैं। रामास्वामी वो आदमी है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पंडिता जी, दया इनाम खा के पाने के इतना चक्कर बोलने में दे रही है। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ बोलता है, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ पॉलिसी बनाता है और कोलंबिया पंडिता जैसा जी, देश अपना इतना प्लेन दया भेज दृष्टि मत करके दिखाइए। अपने नागरिकों को इज्जत के साथ बुलाता है। अब मेरे मोदी साहब क्या करके आए हैं? अच्छा। You could not ensure the dignity of the Indian prisoners there. Yeah, this government could not ensure the dignity of the Indian prisoners there. पंडिता Shame on जी, you. इतनी दया मत Shame on दिखाइए you. इन पे। आप क्या बताइए, मीटिंग करने डॉक्टर गए हो वहाँ राजा पर? आलोक, चलिए, अब आपको ठीक है। बोलना चाहिए था ट्रंप को क्या तरीका आपके है। डिबेट का समय बहुत कीमती है। विवेक श्रीवास्तव ने तो बोल दिया है कि असली इज्जत वो होती है जो राजीव गांधी को मिली थी। अभी तो ये सिर्फ दिखावा है, ये कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म है। जो रशिया के सामने भी, चाइना के सामने भी और अमेरिका के सामने भी विस्तारवाद पे अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट रख चुके हैं। और हम ही वो देश हैं। ईरान ने आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। इज्जत क्या होती है बताऊं आपको? ईरान पे आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया और हम ईरान से अभी भी ऑयल ले रहे हैं। हमने ऑयल और एनर्जी में अमेरिका से समझौता करके हम आए कि हम आपसे भी ऑयल एनर्जी लेंगे। हमारे देश की ताकत आप समझते ही नहीं है कम्युनिस्टों। तो आपको पता नहीं पंडिता जी ने इतना समय क्यों दे दिया? आपकी राय तो यही है कि जहां जहां आप थे वहीं से आप साफ हो रहे हो। भारत में भी सिमट गए हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मुझे भारत अमेरिकन रणनीतिक का दृष्टि से, एंडोर्समेंट सामरिक नहीं दृष्टि चाहिए इस से मुल्क में। आज विश्व का कोई We are a नेता free इग्नोर नहीं country, कर we are an सकता। independent country. ओ भैया बीच में मत बोलिए ना, बहुत अरे मुझे आपके क्यों मुझे बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। मैं भी कह रहा हूं कि भारत रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से आज विश्व का कोई नेता हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देश को इग्नोर नहीं कर सकता। रिस्पेक्ट तो देनी ही देनी है। और ये टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट है कि 1 महीने के अंदर पश्चिमी देशों में सिर्फ भारत से मिल रहे हैं ट्रंप। सिर्फ, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और झूठ मूठ का अच्छा चीज जब चल रहा हो ना तो उसमें विघ्नकर्ता का काम मत कीजिए आप लोग। आप हो गए कांग्रेस पार्टी, ये दोनों का तो डीएनए एक ही हो गया है। ताला कम्युनिस्ट क्यों बुलाएं आपको? इनको भी कांग्रेसी नहीं, नेता लेफ्ट मत लिखिए। अब लेफ्ट और कांग्रेस एक ही हो चुकी है, तो एक साथ लिख दीजिए अल्ट्रा मार्क्सिस्ट, चाहे कांग्रेसी हो चाहे ये हो। फोटो। अच्छा। तो इस तरीके की बातों को करके आप किसको मूर्ख बनाते हैं? ये सामने बता दीजिए है, डॉक्टर मैं नहीं अजय कह रहा। आलोक, अभी बेंजामिन कोई नेतन्याहू एक्सेप्शन आए नहीं थे, था। उनको बेंजामिन लेने के लिए नेतन्याहू के गेट- भी ऐसे ही पीछे खड़े थे वो। गेट गए। अभी सुन, अब उनके लिए कुर्सी खींची थी क्या? सुन लीजिए, अब पूरी बात भाई, सुन लीजिए उनको प्लीज। किताब में लिख के दिया था, you are great, I missed you। सुन लीजिए भाई प्लीज। मैं वो भी मैं बताता हूं दोनों चीजें। जहां जिसको भी अब होता क्या है कि अगर कोई बड़ा ग्राहक आया हुआ है मार्केट दुकान में, पद्मजा जी, किसी की दुकान में कोई बड़ा ग्राहक आया है तो उसको चाय भी पिलाई जाएगी, पानी भी पिलाया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया तुम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो, तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने आए हो। चूंकि हमारी डिफेंस सेक्टर में से कोई जहाज खरीद नहीं रहा, वो जहाज F-35 जिसको एलन मस्क, जिसको आज की डेट में सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छा, जिसको ये डॉक्टर अपना अजय आलोक, तो भगवान ये मान रहे हैं, दोस्त नया नहीं, अवतार ग्राहक मान रहे की हैं, खातिरदारी की जा वो रही है। एलन, सुन लीजिए, ये ग्राहक एलन की मस्क, जरूरी सुन बात है, लीजिए वो कह रहे हैं भाई, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने। नहीं उनको इसका जवाब देने दीजिए ना, आपने एक जरूरी बात कही है। F-35 को जो है, अरे आपके साथ बड़ा मसला है, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। बताइए, हाँ। मुश्किल से 30 सेकंड और लगेंगे। आप बार बार टोक करके इस बात के मुद्दे को खत्म करना चाहती हैं कि कोई प्रधानमंत्री को वो ना करे, आलोचना ना करे। आलोचना करना हमारा हक है और हम आलोचना को सकारात्मक रूप से उन्हें लेना चाहिए, सलाह के रूप में लेना चाहिए। हम कोई प्रधानमंत्री की आलोचना ऐसे नहीं कर रहे, हम तथ्यों के साथ कर रहे हैं। आप लोग पूरी बात ही नहीं करते। अगर पूरी बात नहीं करने देना जवाब तो देने दीजिए उनको। आप कह रहे हैं आप कि और ये अजय आलोक, दुकानदारी है, कोई दोस्ती नहीं। आप अजय आलोक नहीं, अगर मैंने 4 मुद्दे रखने हैं तो आपने एक मुद्दे पर भी अजय आलोक जी को तो आपने बीच में एक बार भी नहीं टोका। अरे पर आप एक काम मुद्दे पे हम कीजिए, चर्चा कर आप सकते हैं अजय ना। आलोक जी और करण वर्मा साहब तीनों एक मुद्दे पर आप दोबारा आती मेरे पाएंगे अरे ही नहीं मैं मेरे जरूर पास। आऊंगी, 100%। मेरे को 4 मुद्दे रख लेने दीजिए। एक मुद्दे मुझे पे पता है आप नहीं आएंगे। पहले मैं 100% अरे, आऊंगी सर। आप पहले लाइक- बताइए डॉक्टर चलिए, अजय आलोक, अभी देख खातिरदारी अभी देख लेता हूं पद्मजा जी। बताइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए पद्मजा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब नेतन्याहू से मिलते हैं तो मेरे प्रिय मित्र नेतन्याहू कहते हैं और गले लगते हैं। ये राष्ट्राध्यक्षों का आपस की केमिस्ट्री कैसी है उस पर डिपेंड करता है।
प्रधानमंत्री मोदी जी जब पुतिन से मिलते हैं तब भी गले लगते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब जेलेंस्की से मिलते हैं तब भी गले लगते हैं। और प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक शक्ति यही है कि पुतिन के सामने बैठ के वो पुतिन को समझा सकते हैं कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। आज का युग वॉर का युग नहीं है। ये किसी प्रधानमंत्री के, भारतीय प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं हुई थी आज तक, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, इंडिविजुअल की बातें नहीं होती है, जैसे अभी करण जी कह रहे थे आपको, जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इंडिविजुअल की बातें हम लोग नहीं करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। भाई अब क्वात्रोची और एंडरसन तो मेरे पास नहीं है ना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंडिविजुअल की बात करने जाएंगे हम, हमारे पास इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये अडानी का जो ऑब्सेशन हो गया है तो ये तो बीमारी है। 2018-19 से सुरेंद्र राजपूत जी को मैंने बताया था, बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ऑब्सेशन है अडानी से, राफेल से, हिंडनबर्ग से, इन सब से ऑब्सेशन हो गया कांग्रेस पार्टी को। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों।